द्विघात बहुपद के एक शून्यक 3 है, तो आपको यहां पर क्या करेगा, मान लीजिए कि 6 के स्थान पर आपको दे देगा k, ठीक है। तो पूछा जाएगा यदि द्विघात बहुपद इतना के एक शून्यक इतना है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, मान है ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए हमें तो पता है कि k का मान 6, अभी दिखाए थे इससे पहले, क्योंकि इसको सीखिएगा तो बुद्धि बढ़ेगा आपका, ठीक है। चलिए तो मैं इसे बना के दिखा रहा हूं बाबू, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा प्यार से, तभी जाके आप महान बनिएगा, ठीक ना। चलिए तो महान बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा बाबू। चलिए तो देखिए, और यह निकालने के लिए आपको 0 के बराबर करना होगा, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है कि आपके एक शून्यक दे रखे हैं 3, ठीक ना। जब एक शून्यक आपके 3 दे रखे हैं, जब आपके एक शून्यक 3 दे रखे हैं, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, इस इक्वेशन में आपको जहां जहां x दिखाई देगा ना, वहां वहां क्या करना है, 3 को भर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 को भर देना है आपको, चूंकि x का मान है, शून्यक आपका जो है वही यहाँ पर के बराबर में 0 कर देना है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप सबके क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते रहता है बाबू। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 दिया कितना हुआ 0, अब इसको घटाओगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के कीजिएगा बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद के का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये बताइए माइनस में उधर जाके प्लस आ जाएगा ना, तो आपका आंसर 6 हो गया, क्योंकि यहाँ के स्थान पर मैंने 6 छुपा दिया था, ठीक है, और बोला भी था। इस टाइप से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। और देखिए वो बात बताते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया, इसी में आप लोगों को कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं फिर ले रहा हूं, ठीक ना, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बना रहा हूं। देखिए आपको इस बार जो है के के स्थान पर मैं 6 भर देता हूं, ठीक है, 6 भर दिया के स्थान पर। देखिए उसके बाद मैंने 5 के स्थान पर के रख दिया, अब एक शून्यक 3 है, ठीक है, के का मान क्या होगा। तो ये भी इक्वेशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कैसे बनता है। चलिए बाबू बना के मैं दिखा रहा हूँ, फिर से आप लोग समझते चलिएगा। और ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, कितना नंबर हो गया, 4 नंबर। ऐसे जब समझ के पढ़िएगा तो आप लोग जो है अच्छे से समझ पाइएगा, कॉन्सेप्ट ले पाइएगा, ठीक ना। अगर नहीं समझिएगा बाबू तो कैसे होगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा ना, बिल्कुल छोड़ के आइएगा। इसलिए आप लोग प्यार से पढ़िए, ठीक ना, मन से पढ़िए। पढ़ने के लिए आपको बाबू एगो बात बताते हैं, तन लगाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा और धन लगाना पड़ेगा। क्योंकि तन मन आपका शरीर को कष्ट होना चाहिए, क्योंकि बाबू जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक वैसे फल तो नहीं मिलेगा। मेहनत कर ले बिना फल नहीं मिलता है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे फल नहीं मिलता है। तो मेहनत करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा। इसलिए तन शरीर को थोड़ा सा कष्ट दो, मन थोड़ा सा मन लगाओ, ठीक है। ये नहीं कि हम पढ़ने आए हैं और जो है हमको जाना है मामा की शादी में, मौसी की शादी में, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ जाना है, मेला घूमने जाना है, तो तुम्हारा पढ़ने में मन कहाँ से लगेगा। मन तभी लगेगा जब आप जो है कांस्टेंट रूप से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा अच्छा से, तभी मन लगेगा, ठीक है बाबू। तो ध्यान से आपको तन लगाना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, मन आपको शांति बना करके पढ़ना पड़ेगा। और धन के लिए देखिए किताब कॉपी पढ़ाई लिखाई में जो कुछ खर्च होता है वो तो खर्च करना होगा, तभी जाके आपको विद्या अर्जन होगा, ठीक है। विद्या ऐसे नहीं मिलता बाबू, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, ठीक है। विद्या अर्जन करने के लिए तन मन और धन का जो है ना जरूरी पड़ता है, ठीक है, तभी जाके आपको विद्या मिलेगा। चलिए तो आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बाबू बना के। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है और बना करके आइएगा, ठीक है, बना करके आइएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसे 0 के बराबर कर लूंगा, पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है जहां जहां देखिए बाबू कह रहा है कि एक शून्यक जो है ना आपका 3 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x के स्थान पर 3 डालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, के स्थान पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका के का मान पूछ रखा है, देख लीजिए भैया,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, x के स्थान पर यहाँ पर 3 डालना है, ठीक ना, प्लस 6 बराबर में 0 ले लेना है बाबू। 3 का स्क्वायर करोगे ना तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब माइनस 3 को k से गुना करोगे ना तो 3 हो जाएगा बाबू, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस 6 बराबर में 0 ले लेना है। उसके बाद जो है 3 में से अच्छा 6 और 9 को जोड़ लीजिए, आपको 15 मिलेगा और माइनस 3 के बराबर में आपको 0 करना होगा। उसके बाद देखिए माइनस 3 के और ये बराबर में आपको प्लस में 15 है, उधर जाके माइनस में 15 हो जाएगा और माइनस को माइनस से खत्म कर दीजिए। आपका आंसर देखिए तो के का मान कट के कितना आएगा, देखिए 15/3 कर लीजिए, 3 5 15, आपका के का मान कितना आया बाबू, 5 आया। मैंने पहले बताया था ना कि इसके स्थान पर आप 5 रखिएगा तो आंसर देखिए के का मान खुद 5 आएगा। क्योंकि मैंने इस टाइप से आप लोगों को समझाया, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसके साथ मेहनत करता हूं तो आप लोग मेरे मेहनत के साथ कुछ तो कर सकते हैं भैया। चलिए ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।